नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज गोदी सेठ की कहानी बिहार में। अब बिहार और गोदी सेठ का लिंक तो आप लोगों ने अब तक नहीं देखा होगा। बंगाल में गोदी सेठ को देखा होगा आपने। गुजरात तो पूरा का पूरा उन्हीं का है। आंध्र प्रदेश में सब जगह देखेंगे। बिहार में अब तक दस्तक नहीं थी। लेकिन न जाने कौन सा ऐसा डर, सरकार जाएगी तो गोदी सेठ के सर पर हाथ कौन रखेगा। सरकार बन जाएगी तब तो सब कुछ ही है। आप ये कहानी सुनकर चौंक जाएंगे। 1 रुपए का खेल है। वही 1 रुपए जमीन पर पड़ा सिक्का नहीं उठाता मैं, फिल्म में डायलॉग था ना। 1 रुपए 1 एकड़ का 1 साल का किराया और 1050 एकड़ जमीन दे दी गई अडानी को। यानी 1050 रुपए 1 साल का गौतम अडानी देंगे और 1050 एकड़ जमीन पर अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे। 1050 एकड़ जमीन किसानों को बखूबी समझ में आ जाएगा। हो सकता है शहर में जो लोग पैदा हुए वहीं पले बढ़े हैं, ना समझ में आए। 1050 एकड़ में एक छोटा मोटा शहर बसाया जा सकता है। इतनी बड़ी जमीन होती है। बिहार में भागलपुर है। भागलपुर मान लो अब आपकी भागलपुर का एक बड़ा हिस्सा अडानी जी ने खरीद लिया है, ले लिया। बिहार को सन्नाटे में मोदी और नीतीश ने मिल करके अडानी को लुटा दिया है। पहला खेल ये अडानी का। आज अडानी चैप्टर है तो फिर पन्ने कई खुलेंगे। दूसरा, मुंद्रा पोर्ट पर एक रूस का जहाज आ रहा था। रूस का तेल भरा हुआ था उसमें और भारत की पेट्रोलियम कंपनी के लिए वो तेल आ रहा था। अडानी के पोर्ट से उसको लाल झंडा दिखा दिया गया कि इस पोर्ट पर नहीं आ सकते हो। रूस से आने वाला, भारत का तेल लाने वाला जहाज अडानी ने अपने पोर्ट पर रोक दिया। हमने 5-7 दिन पहले एक शो किया था, याद होगा आप, कि अडानी के वकील जो अमेरिका में बातचीत कर रहे थे ट्रंप के प्रशासन से, अडानी पर जो वहां क्रिमिनल केस है, उस केस को रफा दफा करने के लिए, निपटाने के लिए वो बातचीत रोक दी गई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, आपको याद होगी, हमने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट दिखाई थी, अमेरिका से ही वो रिपोर्ट थी कि वो ट्रंप प्रशासन ने अडानी के वकीलों के साथ बातचीत रोक दी है। ये उसका रेप्लिकेशन है। ये सरेंडर है सेठ का। सेठ ने घुटने टेक दिए और अब ट्रंप को खुश करने के लिए, मनाने के लिए, फुसलाने के लिए, बहलाने के लिए रशियन जहाजों को अपने पोर्ट पर रोक रहे हैं कि देखो साहब, बड़े वाले साहब मोदी जी भले रूस से गलबहियां करें, मैं रूस से दुश्मनी करता हूं। वाह देश की विदेश नीति। इतना कंफ्यूजन, सब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। देश के ही दूसरे पोर्ट पर वो जहाज जाएगा, अडानी पोर्ट पे नहीं जाएगा, क्योंकि अमेरिका, यूरोपियन यूनियन ने उस जहाज को प्रतिबंधित किया है। उस अमेरिका के प्रतिबंध का ध्यान कौन रख रहा है? गौतम अडानी। उसमें एक चीज और आपको याद दिला दूं, एक और जांच चल रही है अडानी पर अमेरिका में। ईरान से गैस, जब प्रतिबंध लगे थे, उसमें गुपचुप तरीके से गैस लाने के, नेचुरल गैस के इंपोर्ट के, कि इनके कंटेनर आ रहे हैं लेकर के, उसकी भी जांच चल रही है। ईरान से गुपचुप लाने की जिस पर जांच चल रही है, वो खुले प्रतिबंध वाले जहाजों को अपने पोर्ट पर आने से रोक रहा है। ये क्या है? गोदी सेठ का सरेंडर नहीं तो। लाइए भाऊ को जरा, लाइए फटाफट। खबरें बहुत सारे टेक्निकल हैं और तथ्यों वाली हैं। स्वागत है भाऊ। मैं खबर दिखाता हूं सीधे और खबरों पर आते हैं। भैया पहले खबर लाइए। अडानी ने 1 रुपए में लूटा भागलपुर। 1020 एकड़ जमीन मिट्टी के भाव खरीदा। कांग्रेस ने खोला मोर्चा। 1020 है, भास्कर ने 1050 बताया है। 1050 एकड़, 1 रुपए लिखा है ना, 1 रुपए। पीएम ने भागलपुर की 1050 एकड़ जमीन अडानी को सौंपी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा बोले, किसानों को धमका कर ली जमीन। उसका शिलान्यास करने पहुंचे बिहार। ये बिहार
का जो मोह है मोदी जी का, वो मोह असली अब समझ में आया है। इसके भीतर की खबर दिखा दीजिए। ये देखिए, किसानों से उनकी जमीन जबरदस्ती और धमका कर ली जा रही है। इस प्लांट का शिलान्यास करने के लिए पीएम के दौरे के दौरान कुछ किसानों को नजरबंद कर दिया गया ताकि वो विरोध न कर सकें। किसानों को नजरबंद करके उनकी जमीन ली जा रही है। बोलो भारत माता की जय। अगला दिखाइए। इस पावर प्लांट की घोषणा केंद्रीय बजट में भी हुई थी। उस वक्त सरकार ने कहा था कि वो खुद ये प्लांट लगाएगी। ऐलान इसीलिए होते हैं खुद के लिए, फिर बाद में दिए जाते हैं। लेकिन बाद में सरकार ने हाथ खड़े कर दिए और ये प्रोजेक्ट अडानी को दे दिया गया। अगर बजट में ये नहीं ऐलान होता कि ये प्लांट लगाना है, इस प्लांट को बजट में नहीं लाया जाता, तो अडानी को दिया कैसे जाता? पवन खेड़ा जी, आप समझ नहीं पाए। उन्हीं के लिए बजट में ऐलान होता है, फिर बाद में होता है कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे और अडानी जी सबसे ज्यादा सक्षम व्यक्ति हैं, वही करेंगे। फर्स्ट पार्ट पर हम पहले चर्चा कर ले, दर्शकों से निवेदन है। आप सेकंड पार्ट के लिए, जो ट्रंप के सामने असली खेल तो वहां है। भक्त बता रहे हैं मोदी जी ट्रंप को आंखें दिखा रहे हैं, और जो मोदी जी का गोदी सेठ है वहां पाँव लौट रहा है। कैसे लौट रहा है इस बात को हम तर्क के साथ आपको साबित करेंगे। लेकिन पहले इस पर भाऊ, 1 रुपए में बिहार लुट गया। 1 रुपए में। आशीष जी, ये बड़ी बात तो है नहीं। या तो इनको एक आशंका हो रही है कि इनकी सरकार वापस नहीं आ रही है, तो पहले ही ऐसे एक लंबे एग्रीमेंट करके जाओ ताकि नई सरकार इस एग्रीमेंट को तोड़ ना पाए, या सर्वोच्च न्यायालय तक मामला जाए तो वो अडानी सेठ के फेवर में जाए। इसलिए कैबिनेट डिसीजन लेके ये तुरंत कर दिया है। देखिए, जहां अडानी आते हैं वहां लूट होती है, ये पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी गोचर की जमीन जो गुजरात में थी, वो बिल्कुल थ्रो अवे भाव पे, मतलब इससे भी कम भाव पे जो यहाँ दी गई है, इससे भी कम रेट पे गोचर की जमीन, ये खाली जमीन है करके अडानी सेठ के गले में दे दी थी। और वहां पे बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। ये बात अलग है कि स्लीपर सेल जो बैठे हुए थे कांग्रेस में, उन्होंने वो आंदोलन को बढ़ा नहीं होने दिया। यहाँ तक कि जब वहां वाघेला, शंकर सिंह वाघेला प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे उस जमीन को और अडानी सेठ के इस नेक्सस पे, तब उन्हें अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। उन्हें एआईसीसी ने जगह तक नहीं दी। ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये पुराने पाप है कांग्रेसियों के, जो आज फुट-फुट के आ रहे हैं। अडानी सेठ यदि इतना आगे बढ़ा है तो इसमें कांग्रेस के स्लीपर सेलों का भी बहुत हाथ है। अब जाके अडानी के खिलाफ राहुल गांधी ने फ्रंट खोला है, लेकिन बाकी जगह क्या है? बाकी सेठ तो पिछले के दरवाजे से जाके बाकी नेता तो अडानी जी से हाथ पैर जोड़ ही लेते। तो ये अडानी जी को ये पहले-पहले तो एक तो पावर प्रोजेक्ट लाया उन्होंने कि भाई बिहार में इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, हमको एक 2400 मेगावाट का, एक 24,000 मेगावाट का एक पावर प्रोजेक्ट लाना है। और उस पावर प्रोजेक्ट को सरकार, मतलब जब बजट में आता है तो लोग सोचते हैं कि सरकार ला रही है। तो सरकार ने इसकी पूरी बैकग्राउंड बनाया, और जब प्रोजेक्ट लाने की बात हो गई तो अडानी सेठ को दे दिया। अब ये सिर्फ वो दिया नहीं है, इसमें लाखों पेड़ भी है उस जमीन में। जो जमीन उसको हैंडओवर की है, सिर्फ जमीन नहीं है, वो जमीन पे 10 लाख। लाखों पेड़ है, 10 लाख 10 से लाख। ज्यादा पेड़ है, और पेड़ लीची के है, सागवान के है, आम के है। वो पेड़ वहाँ के किसानों की लाइफलाइन है। लीची किसानों की लाइफलाइन है। वहाँ के कई मतलब आम के पेड़ वहाँ लाइफलाइन है। सागवान के पेड़ वो धरोहर है जो अब ये अडानी सेठ काटेंगे। और जब अडानी सेठ को परमिशन मिलती है तो अडानी सेठ पूरे ब्यूरोक्रेसी का उपयोग कर, क्योंकि कई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स उनके यहाँ है वो दलाली करने में, जो इस ब्यूरोक्रेट को समझा-सुमझा के वो सब करेंगे। ये हमने देखा। अब इन लाखों पेड़ की कटाई होगी, उसके बाद यहाँ पावर प्रोजेक्ट चालू होगा। ये बोला जाएगा कि लोकल लोगों को रोज़गार मिलेगा, कितने लोकल लोगों को रोज़गार मिलेगा भगवान जाने। और उसके बाद जो बिजली बिक रही है, वो करीब-करीब 6 साढ़े 6 रुपए पर यूनिट बिजली देंगे। बिहार की ज़मीन रुपए में, बिहार का कोयला, बिहार की सारी सब कुछ चीज़ें, अडानी सेठ जो बिजली बेचेंगे बिहार को, वो बिहार को बिजली बेचेंगे मात्र 6 रुपए, साढ़े 6 रुपए पे। जबकि अडानी सेठ बाकी जगह पे इससे कम रेट में बिजली बेच रहे हैं। लेकिन फिर क्या है, जब लूटना है सेठ को तो फिर पूरी डकैती करो। कोर्ट जब, भैया सैया भय कोतवाल तो डर काहे का? जब आपको लुटवाने के लिए इनवाइट किया करके यदि डकैत को बोलो कि साहब, थाने वाला ही इनवाइट करे कि आज जरा हमारे यहाँ शादी है मेरे थाने के एरिया में, आके लूट लो, तो उसको डर किस बात का? वो तो पूरा खुल के लूटेगा। वही लूट चल रही है। सवाल है बिहार के जनता को ये अब समझना चाहिए। बिहार की जनता को विकास के नाम पे अपना विनाश नहीं करवाना है, क्योंकि अडानी सेठ जहाँ-जहाँ गए उन्होंने विकास नहीं, विनाश ही किया है। महाराष्ट्र में पूछिए, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? महाराष्ट्र में सर्वोच्च न्यायालय तक मामला गया धारावी वाला।
अब वो एस्ट्रो अकाउंट में पैसा जमा होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने क्लीन चिट नहीं दी है अडानी को। बाकायदा एक अलग अकाउंट खोल के उन्होंने बोला कि सारे ट्रांजैक्शन इसमें हो गए। कैसे आपने अडानी सेठ को दिया? अब उसको क्या हुआ, धारावी सिर्फ दिया नहीं आशीष, धारावी में जो लोग बैठे हैं उनको रीसेटलमेंट के नाम पे अब्जों रुपए की, अरबों रुपए की जमीन अडानी सेठ को दी जा रही है। सॉल्ट पैन की जमीन अडानी सेठ को दी जा रही है, जिसको सॉल्ट पैन मतलब जो नमक बनाने वाली जमीनें थी। क्या हुआ, समुद्र को लग के जो नमक बनाने वाली जमीनें थी, या जो बैकवाटर जिसको हम कहते हैं, खाड़ी कहते हैं मराठी में, जो बैकवाटर होता है, उस बैकवाटर का पानी आता है, उसको रोका जाता है। धूप में पानी सूख जाता है, नमक बचता है, फिर वो नमक निकाला जाता है, उसकी पूरी प्रोसेस है। अब क्या हुआ, वो सारी जमीनें सेंटर में आ गई, और मुंबई में जहाँ 1 इंच जमीन की कीमत है, वो तो एकड़ों में है। अरबों अरबों रुपए की जमीनें हैं। अब वहां पे दे रहे भी सेटलमेंट के नाम पे सॉल्ट पैन की जमीनें उनको दी जा रही है। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, सॉल्ट पैन की जमीन के राजनीति में कई कई लोग उलझ गए। ये इसी सॉल्ट पैन की जमीन का एक ऐसा ही पुराना किस्सा था, जिसके चलते देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री नहीं बने थे, और 2.5 साल के लिए उद्धव सरकार की वो उसका बेसिक रूट जो कॉज था, रूट कॉज वो सॉल्ट पैन की जमीन की एक डील थी एक बड़े उद्योगपति से, जो दिल्ली ने की थी, और शायद इन्होंने इन दो गुजरातियों के बीच में खेल करने का प्रयास किया और वहां अटक गए। तो वो जमीनें उनको दी जा रही है। अभी आप देखिए तो सही, ये तो शुरुआत है। अभी तो इतनी जमीन पावर प्रोजेक्ट के लिए दी जा रही है। अब उसकी हाउसिंग कॉलोनीज बनेगी, फिर जमीन मिलेगी, और फिर जमीन दी जाएगी, और फिर जमीन दी जाएगी, और वहां अडानी का एक साम्राज्य खड़ा होगा। और जब अडानी का साम्राज्य खड़ा होगा, तो जो कुछ अडानी की नजर बिल्कुल कहाँ है, छत्तीसगढ़ पे है। अडानी की नजर कहाँ है, उड़ीसा पे है। अडानी की नजर कहाँ है, झारखंड पे है। अडानी की नजर कहाँ है, बिहार पर है। ये कौन से बेल्ट है आशीष? अडानी की नजर विदर्भ में है। ये कौन से बेल्ट है? ये वो बेल्ट है जहां खनिज है। जहां खनिज है वहां अडानी है। अब मैं आज बिहार के लोगों को आज बताना चाहता हूं, हमारे यहाँ पे भी ऐसा ही एक पावर प्रोजेक्ट चालू हुआ अडानी का। देखते देखते उस पावर प्रोजेक्ट के चक्कर में कोल माइंस के चक्कर में जंगल, जंगल के चक्कर में ताड़ोबा उद्यान जो टाइगर रिजर्व है, उसका सत्यानाश होने जा रहा है। टाइगर कॉरिडोर पूरा बिगड़ रहा है। उससे पूरा एरिया का, विदर्भ में एक ही टूरिज्म स्पॉट था, विदर्भ में टूरिज्म के नाम से कुछ बिकने बेचने के लिए था, तो वो टाइगर प्रोजेक्ट था। ये लोग शेर देखने विदर्भ में आते थे, टाइगर देखने आते थे। उसका भी सत्यानाश हो रहा है। लेकिन दनादन दी जा रही है, क्योंकि एक बार आपने प्रोजेक्ट दिया, उसके बाद टन 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 लगातार बाकी चीजें डेवलप होती है, और धीरे धीरे ये तो पैर रखता है बस। अडानी की स्थिति एक है कि मुझे एक पैर रखने दो, और फिर बोलता है दूसरा पैर कहां रखूं, दूसरे पैर में बाकी बचा हुआ बिहार व्याप्त होगा। ये विनाश की बिहार की शुरुआत है। जहां जहां अडानी गए वहां विनाश ही हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये बिहार की जनता को इसके विरुद्ध, मतलब हम भड़का नहीं रहे हैं। मैं विदर्भ का रहने वाला हूं। मैं उस भूमि भूमि का भूमिपुत्र हूं जहां अडानी जी ने पूरा सत्यानाश करके रखा है विदर्भ में। सबसे ज्यादा किसान यदि अपनी जान देते हैं कहीं, या जीवन लीला समाप्त करते हैं, तो विदर्भ में है। विदर्भ में कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ टूरिज्म के नाम से एक ताड़ोबा, एक टाइगर प्रोजेक्ट था, उसमें भी अडानी घुस गए। जब कोल का ओपन कास्ट माइनिंग होगा, तो क्या क्या गदर मचेगा उधर, क्या पोल्यूशन होगा। बिहार पावर में प्रोजेक्ट के पावर प्रोजेक्ट के चलते जब थर्मल पावर प्रोजेक्ट बनता है, तो मैं बता दूं आपको, आसपास के सैकड़ों एकड़ जमीन उपजाऊ खत्म हो जाती है। चंद्रपुर, भंडारा, गढ़चिरौली जिले को पूछो। बिहार का कोई किसान आना चाहता हो तो मुझे लिखे, अपने पैसे से लेके जाऊंगा मैं उस क्षेत्र में। बताऊंगा कि जो ऐश उड़ती है उससे क्या खेतों का कैसा सत्यानाश हुआ। जो लोग नहीं खेती में खा कमा रहे थे, वो दूसरे के खेत में काम करने के लिए मजबूर हो गए, दूसरे के फैक्ट्री में नौकर चपरासी रहने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि खुद की जमीन की बिहार उपजा खत्म हो गया। इस मंशा को भी समझना होगा कि 2400 जो है मेगावाट का ये प्रोजेक्ट बजट में ऐलान किया जाता है, और ज्यादा इसकी नहीं, 21,000 करोड़ की लागत थी। 21,000 करोड़ सरकार खुद बनाने के लिए की थी। और बजट में एक और चीज का ऐलान हुआ था, मखाना बोर्ड का।
कल मखाना बोला है ना, इसीलिए हाँ हाँ, मखाना बोर्ड के लिए बिहार के 500 लोगों से करोड़। मैं पूछ रहा हूँ, मेरी जानकारी नहीं है कहाँ पर कमरा किराए पे लिया या अलॉट हुआ, या मखाना बोर्ड के कितने मेंबर अब तक चयनित हुए हैं, मखाना बोर्ड कहाँ बैठ रहा है। मखाना बोर्ड का बोर्ड अगर कहीं लगा हो तो मुझे फोटो खींच कर भेजें आप लोग। मखाना बोर्ड छोड़ दीजिए, मखाना बोर्ड का बोर्ड अगर कहीं लगा हो तो फोटो खींच कर भेजिए भेजिए। मखाना बोर्ड मूर्ख बनाने के लिए किया गया था, वो हाँ, मखाना बोर्ड आपको चुनाव में झांसा देने के लिए किया गया था। असली देखिए जो काम था वो था, मखाना, वो ये एक प्रोजेक्ट सेकंड था। आशीष जी, मखाना का भी एकदम बोर्ड का जो अभी अध्यादेश आया, मखाना हम्म, बोर्ड की बात होके 6 महीने बाद अध्यादेश आया। अध्यादेश हाँ, क्यों आया? क्योंकि राहुल गांधी जाके वो मखाना के फैक्ट्री में खड़े हो गए, इनको डर लग गया और डर के मारे उस इन्होंने अध्यादेश लाया। अभी 6 महीने के के बाद बाद अध्यादेश आएगा। 6 और 500 करोड़ रुपए, 500 करोड़ अलॉट हो गए। वो 500 करोड़ रुपए में कमरे होंगे, गाड़ियां खरीदी जाएगी, अधिकारियों के निवास खरीदे जाएंगे, उनके मेंबर्स बनेंगे। उनके मेंबर्स वो लोग बनेंगे जिनके बाप ने कभी मखाना कैसा आज निकलता है वो पता नहीं, जिनको वाकई में ऐसे लोग मखाना बोर्ड के मेंबर बनेंगे। और वहां एक बड़ा काम होगा और कहने के लिए होगा मखाना बोर्ड, मखाना बोर्ड, मखाना बोर्ड। मखाना बोर्ड बनने से, राहुल गांधी के जाने से या मखाना बोर्ड बनने से, जब तक उस मखाने का काम करने वाले गरीब किसान के घर में 2 रुपए एक्स्ट्रा नहीं आते, तब तक ये बोर्ड, ये विजिट, ये मायने नहीं रखती। राहुल गांधी विपक्ष में है, उन्हें एक हम चांस दे सकते हैं कि वो विपक्ष में जिस दिन सत्ता पक्ष में आए, हो सकता है वो करे। लेकिन ये तो 11 साल से सत्ता में, 11 साल से मखाने खा रहे, सत्ता का मक्खन खा रहे, सत्ता के मक्खन में उस मखानों को भून भून के खा रहे। लेकिन सिर्फ चुनाव के समय इनको मखाना याद आता है। क्योंकि आपको पता है मखाना का जो बेल्ट है, वहां करीब करीब कितने सीटें हैं आशीष जी? आपके वो पास तो करीब पूरा रिकॉर्ड करीब था। करीब करीब 48 सीटें हैं पूरे पूरे अगर 48 पट्टी। सीटें विधानसभा की। यदि 48 सीटों को खुश करने के लिए ये नया पेतरा है, मतलब बिहार को लूटते थे लोग, भ्रष्टाचार था। लेकिन बिहार में अब बड़ी डकैती होने जा रही है, और वो डकैती, ये जमीन है, जमीन। और एक बार सेठ अंदर घुस गया, ये सेठ धीरे धीरे पैर फंसाता है। इसमें जो चीज देखनी है दर्शकों को या बिहार के लोगों को, बड़ा क्लियर देखिए, मोदी जी करना क्या चाहते हैं और मोदी जी दिखाना क्या चाहते हैं। दिखाएंगे मखाना बोर्ड और करेंगे अडानी का काम। देखिए, अडानी वाला काम कितने तेज हुआ, देखिए अडानी वाला काम का स्पीड देखिएगा। बजट में ऐलान हुआ, बजट में ऐलान हुआ कि हम एक बिजली प्रोजेक्ट लगाएंगे, 21,000 करोड़ रुपए लागत होगी, और सरकार बनाएगी। सरकार बनाएगी, सरकार ने उस प्रोजेक्ट को लेकर के जो भी एक कमेटी होगी, कागज का काम कागज से ही होता है, कागज का पेट कहते हैं, कागज से भरता है। बकायदे फाइलें बनी होंगी, फाइलों में ये कहा गया होगा कि नहीं हम उतना बेहतर नहीं एग्जीक्यूट कर पाएंगे, जो है वहां की फिजिबिलिटी और ये है वो दुनिया भर का रिपोर्ट लगा होगा उस पे। फिर उस फाइल को क्लोज किया गया होगा, फिर उस फाइल पर नोटिंग लगी होगी कि इसको हम जो है टेंडर कर देते हैं, हम प्राइवेट सेक्टर को देते हैं। फिर प्राइवेट सेक्टर में 4 निविदाएं आई होंगी, और फिर अडानी जी को ये सौंप दिया गया होगा। और अडानी जी को सौंपे जाने के बाद फिर वहां पर अडानी की टीम विजिट की होगी, फिर लैंड चिन्हित की होगी, फिर लैंड अलॉटमेंट के लिए कागज दौड़ा होगा, फाइलें दौड़ी होंगी, और ये सब कुछ कब बजट आया और आज कब हम बैठे हैं, 16 सितंबर तक सब हो गया, सब हो गया। सरकार से शिफ्ट होकर के प्राइवेट, और प्राइवेट से शिफ्ट होकर अडानी, और अडानी से शिफ्ट होकर जमीन, और जमीन के अलॉटमेंट तक हो गया 1 रुपए में। ये होता भाई है अब रफ्तार। शिलान्यास करने अडानी जा के रहे, काम सुना की मैंने, रफ्तार देखिए। शिलान्यास करने जा रहे, सुना मैंने, हाँ हाँ हाँ, शिलान्यास अडानी करने के काम जाएंगे। की रफ्तार। ये चुनाव शुरू होते होते पेड़ भी कट जाएंगे। हम्म लेकिन क्या उस एरिया की जमीन लेने के लिए क्या ग्राम सभा लगी थी? क्या गांव के लोगों ने इसको प्रस्ताव दिया था? वो क्या तो ये नजरबंद जरूरी किए है? गए ये वो हैं। तो नजरबंद किए गए हैं। किसान तो कहते जबरदस्ती धमका के लिए हमसे जमीन। और मैं दूसरा बता देता हूं, महाराष्ट्र में तो ग्राम सभा भी हुई, जन पंचायत भी लगी। जन पंचायत में 24 गांव के ग्राम पंचायत ने विरोध में प्रस्ताव दिया। हम्म
विरोध का प्रस्ताव होने के बावजूद सारी परंपराएं, सारे कानून, सब कुछ शिथिल करते हुए अडानी सेठ को माइनिंग की परमिशन दे दी। गए शेर पानी पीने, वो भाग लेंगे कहीं और, कोई ताड़ोबा में कोई आएगा नहीं। जितना ताड़ोबा के आसपास इन्वेस्टमेंट किया वो खतरनाक होगा। जो ट्रैवल टूरिस्ट कंपनी चल रही थी नागपुर से, उनको दुकानें बंद करनी पड़ेगी। किसको क्या पड़ी है आम आदमी की? अडानी सेठ को कोयला देना है, अडानी सेठ का पावर प्रोजेक्ट चलाना है। ये आशीष, ये जिनके यहाँ लूट हुई मैं बता रहा हूं, मैं भुगत भोगी हूं, मैं उस विदर्भ का पुत्र हूं जो मैं बता रहा हूं कि मेरे यहां लूट हुई है। रो रहे हैं हम, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमसे गलती होगी कि हमने पैर रखने दिया, आपके यहां भी पैर रखने जा रहे हैं। एक वो गाना था ना, आई आई हूँ यूपी बिहार लूटने, ये बस 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 गाना बस। पहले किसी ने अडानी को देख लिया था, तो उसको फीमेल उसमें कर दिया था वॉइस में, ये है आया आया हूँ यूपी बिहार लूटने। अब वो गाना देखिए, वो आइटम नंबर था, और ऐसे ही अब देखिए आइटम बिहार को भी आइटम ही बना देंगे सब। अभी एक यानी खबर और भी है। एक खबर और भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, दोनों को एक साथ चलाते हैं। ये देखिए, अडानी ने लगाया बैन, तो रूसी जहाज ने बदला अपना रास्ता, भारत ला रहा 10 लाख बैरल कच्चा तेल। ये 10 लाख बैरल, ये ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक स्पार्टन नामक एक जो है जहाज, सुएज मैक्स टैंकर है, वो सोमवार को मुंद्रा पोर्ट के पास लंगर डाले खड़ा रहा। इसमें 10 लाख बैरल रूसी तेल है। यूरोपीय संघ और ब्रिटेन द्वारा ब्लैकलिस्ट किए गए रूसी तेल ले जा रहे जहाज, नोबल वाकर जहाज का नाम है, उसने अपना रास्ता बदल लिया है। अब ये जहाज गुजरात के वडिनार पोर्ट की ओर बढ़ रहा है, उतरेगा भारत के ही दो पोर्ट पे। दो दो वडिनार। जहाज है आशीष, हम्म। दो जहाज है। एक जहाज हाँ। का नाम है स्पार्टन और दूसरा हाँ। जहाज है नोबल वॉकर। हाँ। दोनों जहाजों ने रास्ता बदला है। ये जो हम्म। जहाजों का ट्रैकिंग रखने वाली कंपनियां हैं इंटरनेशनल, इन्होंने ये हम्म। इंफॉर्मेशन दी है। दोनों में 10-10 लाख बैरल क्रूड है, हम्म। रशिया से आया हुआ। अब आपको मैं इससे भी भयंकर बात बताता हूँ, और उसके बाद केंद्र सरकार को अपील करता हूँ, और ये पूरा देश सुने, मैं देश की तरफ से अपील करता हूँ, यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं, आप मुझे बुलाएंगे, मैं आऊंगा, मुझे आप फांसी दे दीजिए। ये जो तेल है, इसमें से एक टैंकर एचपीसीएल को जा रहा है, हाँ, एचपीसी। जो भारत की कंपनी है। एक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का तेल है एक में। यदि हमारे कंपनियों का, सरकारी कंपनियों को आने वाले टैंकर यदि मेरे देश के बंदरगाह पे मना होते हैं, तो वो बंदरगाह का तुरंत राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिए, तुरंत राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिए। एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम मुझे कॉर्पोरेशन मुझे लिमिटेड। जब मुझे मुझे याद है, राम नाईक जी, आदरणीय अभी नहीं है, राम नाईक जी पेट्रोलियम मंत्री थे, तब एक बात निकली थी कि पेट्रोलियम कंपनियों का निवेश होना चाहिए, प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, इनको बेच देना चाहिए प्राइवेट सेक्टर में। तब अटल जी की तरफ से मना हुआ था। उस कैबिनेट में जो चर्चा हुई उसका निचोड़ ये था कि पेट्रोलियम ये जो है, ये लाइफलाइन है। यदि हमारा देश कल युद्ध की स्थिति में आ जाता है, तो हमारी युद्ध सामग्री, चाहे टैंकर्स हो, चाहे एरोप्लेन्स हो, हमारे युद्ध में जो भी चलता है, वो पेट्रोल और डीजल से चलता है। यदि ये प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला गया और उन्होंने सप्लाई टाइट कर दी, अंतर्राष्ट्रीय अपने धंधे को देखते हुए, तो हमारा हम युद्ध हार जाएँगे। क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ये कभी प्राइवेटाइज नहीं हो सकती। इंडिपेंडेंटली काम कर सकती है, लेकिन ये सरकारी प्रकल्प ही रहेंगे। नवरत्न जो सरकार के है, उसमें मैक्सिमम पेट्रोलियम कंपनी है। यदि एसपीसीएल को लाने वाला टैंकर यदि मुंद्रा पोर्ट पे एंट्री नहीं होती, तो मुंद्रा पोर्ट राजसात कर देना चाहिए, इसका राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए, और राष्ट्र ने इसको टेक ओवर कर लेना चाहिए। मैं इसको जानता इसमें हूँ ये, एक तथ्य जोड़ेंगे तब और बेहतर दर्शक समझेंगे। जब अमेरिका का तो एक ही डिमांड है, रूस से तेल लेना बंद करो। और जब से अमेरिका से खटपट हुई, भारत की तरफ से जितने बयान आए हैं, तोपचियों ने दिए हैं, सरकारी तोपची की मैं बात कर रहा हूं, सबने क्या कहा, ये भारत तय करेगा कि उसको कहां से, जहां से उसको सस्ता मिलेगा, जहां से अच्छा मिलेगा, वहां से लेगा। ये भारत का हाँ, अधिकार है। तो भारत का अधिकार है, जहां से उसको अच्छा सस्ता मिलेगा लेगा।
लेकिन अडानी को, इस देश में रहने वाले उस उद्योगपति को जो 11 साल में बना है इस लेवल पे, उसको कौन अधिकार दिया? क्योंकि इसमें, इस आदेश में देखिए भाऊ, उसमें अडानी समूह ने आदेश जारी किया है। अडानी समूह ने मुंद्रा समेत अपने 14 14। बंदरगाह इस देश में हैं, 14। हाँ 14 बंदरगाह पे उन जहाजों के प्रवेश पर रोक लगाया है जो अमेरिका या ईयू द्वारा प्रतिबंधित हुए हैं। तो एचपीसीएल, हमारे देश की सरकारी कंपनी, उन प्रतिबंधित जहाजों से तेल मंगवा रही है। अडानी उसको नहीं उतरने देगा। क्यों नहीं उतरने देखिए, देगा? क्योंकि वहां पर ट्रंप खड़ा है मैं लेकर के मैं इनका इलाज और भी करने के लिए। दर्शकों को जो कुछ अंधभक्त इसमें एक इशू निकालेंगे। इशू कि हाँ, भाई वे प्रतिबंधित जहाज है। सवाल प्रतिबंधित नहीं, अमेरिका ने कई जहाज कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया क्योंकि वो रशिया का तेल लाते हैं। वो कहते भैया हमको हमको धंधा करना है, रशिया तेल दे, कोई और दे दे, हम तो टैंकर भर के लेके जा रहे हैं, हमारी क्या गलती? तो हाँ, वो कुछ भारत अभी एचपीसीएल ने क्यों प्रतिबंधित टैंकर से तेल मंगाया? क्यों क्योंकि कोई मंगाया? और टैंकर जाने को तैयार नहीं है। उन हम्म, टैंकरों पे मेरे देश का कुछ चलता नहीं है। हम्म, तो यदि कोई टैंकर तेल लाने को तैयार हुआ और वो तेल लेके आया, तो क्या कहेगा एचपीसीएल को? आपके कहने पे हम रशिया का तेल लेके आए, हमने अमेरिका और सारी दुनिया से दुश्मनी मोल ली आपके लिए, और जब हम आप कहते आए तो आप ही के देश के बंदरगाह बना कर रहे हैं। हम्म, तो अडानी भारत से बड़ा हो गया क्या? हम्म। अडानी भारत से बड़ा हो गया क्या? है ही है, हम लोग नहीं तुरंत समझ पा रहे। तुरंत भारत सरकार ने उसका राष्ट्रीयकरण कर लेना चाहिए, ये मुहिम चलनी चाहिए। और यदि वहां से वो वाड़ीनार पोर्ट पे जा रहा है, तो वाड़ीनार पोर्ट यदि उसको लैंड करवा सकता है, तो मुंद्रा क्यों नहीं? तो ये क्यों नहीं करवा सकता? हाँ, ये क्यों नहीं करवा मैं सकता? कल इसीलिए क्या कह रहा होगा? हूँ भाव। चलिए अमेरिका। कल यदि हमारा पाकिस्तान के साथ फिर से एक बार युद्ध हो गया और कोई युद्ध हम्म, सामग्री आ रही होगी, और अमेरिका ने यदि बैन कर दिया कि भारत को जो जो मदद करेगा उसको बैन करेंगे, तो क्या अडानी सेठ मेरे देश के सैनिक को सप्लाई होने वाला माल भी अपने पोर्ट पे नहीं आने देगा? पेट्रोल कोई खाने की चीज नहीं है, चॉकलेट नहीं है बच्चों का। नहीं आए तो नहीं आए, हम भैया चॉकलेट नहीं खाए तो मर थोड़ी जाएंगे। अरे ये पेट्रोल एनर्जी है, एनर्जी सोर्स है, ये मेरे देश की लाइफ लाइन है। ठप हो जाएगा भारत, क्रूड नहीं आया तो। अडानी, अच्छा हुआ अडानी के पास 14 पोर्ट है, सारे पोर्ट अडानी टेक ओवर कर लेता, ये तो बोलता सिर्फ अमेरिका का ही तेल आने दूंगा, नहीं तो किसी का नहीं आने दूंगा। तो वो भी हो जाएंगे जो बचे हैं, कुछ अरे दिन तू इंतजार। लाला, अरे लाला तू, तेरा अमेरिका से डर होगा, इस देश को क्यों डरा रहा है तू? जो बचे पोर्ट हैं वो भी कुछ दिन में हो जाएंगे ना। मोदी तो जी कह इसका रहे हैं कि मतलब फिर उनसे अच्छा कोई बनाता नहीं है, उनसे अच्छा पोर्ट वगैरह कोई बनाता तो नहीं है। फिर इस केरल में आपने भारत को सुना कौन था? चला रहा है? इस भारत हाँ, को अमेरिका चला रहा है। हाँ। अडानी अमेरिका के हिसाब से चलेगा हम्म, कि भारत के हिसाब से चलेगा? जब भारत सरकार ने कहा जिसको जहां से सस्ता तेल मिलेगा ले आएंगे, हमको रशिया से मिला, हमने मंगाया, हमारे पोर्ट पे डाउनलोड होगा। और भारत सरकार का नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व इतना नपुंसक हो गया, एक उद्योगपति के सामने घुटने टेक दिए। फिर हम लोग वो लेट मना देख रहे करता हैं। है, 11 साल से घुटने वो पे बनी हुए हैं। 11 साल से तो उसी के सामने घुटनों पे चल रहे हैं। हम लोग लेट देख रहे हैं भाव। 11 साल से कभी उसके सामने अपने पैर पे खड़े हुए, घुटनों पे ही हमेशा रहे। नहीं नहीं, एक मुहिम चलानी पड़ेगी, नेशनलाइज कर दो ये सारे पोर्ट। मैं तो बार बार बोलता हूँ, एयरपोर्ट और सी पोर्ट ये लाइफ लाइन होती है देश की, ये प्राइवेट सेक्टर में नहीं देनी चाहिए। जब से नए एयरपोर्ट दिए हैं प्राइवेट सेक्टर को, हमने क्या किया है? हम्म, हवाई जहाज के किराए बढ़ गए ना, अंदर 80 रुपए का पानी का छोटा बोतल मिलता है ना, और 250 का समोसा। लूटी मची हुई है ना। हम्म, हम्म, प्राइवेट प्राइवेट करने से क्या हुआ? हम्म, हमें नहीं चाहिए भैया अंदर इतना शोशा। बैठने को जगह हो, पीने का पानी हो, टॉयलेट बाथरूम हो, रेलवे की कैटरिंग को दे दो अंदर, वो दे दे खाना हम्म। जिसको खाना हो, और फ्लाइट उतरे चढ़े, सुविधा। हमें नहीं चाहिए वहां पे 10-10 लाख रुपए के बड़े बड़े खिलौने के हाथी। एयरपोर्ट, सी पोर्ट्स ये देश की लाइफ लाइन है। कल तो ये कहेगा कि भैया जो निर्यात
अमेरिका नहीं जाएगा उसको मैं जाने भी नहीं दूंगा यहाँ से, अमेरिका ने बैन कर रखा है। अरे भाऊ, मैं जो मैं अमेरिका के कार्यक्रम कहने पे पैरों में घुंघरू बांध के नाच रहा हो, ऐसे सेठ को यदि बिहार में डकैती की परमिशन मिलती है तो ये बिहार की जनता पे भी लांछन है। इसमें क्या बिहार की जनता जयप्रकाश नारायण को भूल गई है? क्या बिहार की जनता महात्मा गांधी को भूल गई है? नहीं, आखिर में देखिए, आखिर में इसमें कार्यक्रम के अंत में दो बातें बिल्कुल क्लियर। अडानी सेठ के इस स्टेप को जो लोग जस्टिफाई करें तो वो बतावे कि बाकी पोर्ट पे कैसे उतर सकता है, खाली अडानी, वो अडानी के लिए तो प्रतिबंध लगाया नहीं है। दूसरी बात, ये वो अडानी है जो प्रतिबंधों का फायदा उठा करके उसमें प्रतिबंधों के बीच में मोटा माल छापने के लिए ईरान से प्रतिबंध के बाद हाँ, ईरान गैस और तेल के कंटेनर ला रहा था, बीच में शिफ्टिंग हो रही थी कंटेनरों की, उसमें ये अमेरिका में अमेरिका ने जांच चल रही है। बिल्कुल चल रही है। जिसका पूरा कारोबार ही लूट और गोदी सेठ लपाट पर निर्भर है। गोदी सेठ तो हर बात के लिए मना करता है, हम्म। हर बात के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग किया नहीं किया, ओवर बिलिंग किया नहीं किया, ये किया वो नहीं किया, पकड़ते रोज पकड़ते जा रहा है। लेकिन सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का? वही सरकार है, वही वही मुजरिम है, वही वकील है और वही न्यायाधीश है। यही तो पूरी खबर, यही यही है दर्शकों जो हम बताना चाहते थे कि यहाँ पर तो सैया कोतवाल है, तो 1 रुपए में पूरा बिहार लूट लो, लेकिन वहां पर सैया नहीं कोतवाल है। हाँ, इसीलिए इसीलिए वहां वाले कोतवाल के सामने ये घुटनों के बल रेंग रहे हैं कि साहब रेंग रहे हैं। देखिए जहाज भी नहीं आने दे रहे हैं साहब। ये इसलिए ऐसे सेठ, ये सेठ क्या है, व्यक्तिगत मुलाकातों में कहते हैं हम देश के लिए कर रहे हैं। ये इतने मक्कार हैं, ये देश के लिए नहीं, अगर देश के लिए करते तो अमेरिका के डंके चोट पे कहते क्या करोगे तुम हमारा, यहीं उतरेगा हमारे पोर्ट पे जहाज उतरेगा, उसमें भारत भाई की सरकारी कंपनी भाई, का चीज है। भारत में आया हुआ माल मेरे पोर्ट पे उतरेगा, यदि भारत हाँ, सरकार उसको जस्टिफाई करती है। इलीगल माल तो बस। नहीं है। साला जो हाँ, इलीगल ड्रग आता है वो उतरता है उसके यहाँ। वो उतरता है मुद्रा इलीगल पे। ड्रग खूब उतरता है मुंद्रा पे। हाँ, हाँ। इस देश को नशे में झोंकने वाला, अगली भविष्य बर्बाद करने वाले ड्रग्स इसके मुद्रा पोर्ट पे उतरते हैं। कैसे उतरते हैं पता नहीं, पकड़े भी सरकारी जाते हैं। कंपनी तेल नहीं उतरेगा, तेल और नहीं उतरेगा। सरकारी कंपनी का तेल जो भारत को जीवित रखेगा वो नहीं उतरेगा, क्योंकि अमेरिका मना कर रहा है। तो जाके अमेरिका में बसना, हमको क्यों शोषण कर रहा है? अमेरिका में लगा पावर प्रोजेक्ट, अमेरिका में कर 1 रुपए की जमीन लूटने के लिए बिहार। मुंह इधर है गाय का, चारा इधर खाएगी, दूध उधर देगी अमेरिका में। मूर्ख समझ रखा है देश को। अभी तो शुरुआत है भाऊ, अभी देखिए, अभी ट्रम्प आज तो आ भी गया है ना, लिंच जो निगोशिएटर है, अभी हाँ देखिए क्या हाँ। क्या करवाएगा। और यहाँ पर असली दिक्कत पता है, असली दिक्कत भक्तों के सामने है। पता ही नहीं चलता है, रात में ताऊ बोल के जिनपिंग को सोए थे, सुबह उठते तो ट्रम्प को ताऊ बोलना पड़ता है। और दोपहर का खाना करके आराम करते हैं 1 घंटा की, दोपहर में खाना खाए 1 घंटे की नींद ले लें, 1 घंटे बाद उठते हैं तो फिर से कहते हैं नहीं पुतिन ताऊ है। जो इंसान भारत से प्यार करता हो और अपने देश की तरक्की चाहता हो, उसके लिए ताऊ बदलने की जरूरत नहीं होती। हमारा ताऊ जिनपिंग भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो दुश्मन है, तकलीफ दे रहा है लगातार। ठीक है। और हमारा ताऊ अमेरिका भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो कोई हमको नहीं है धमकी भाई, देता है। ठीक है। कोई नहीं है। हमारे अपने आप में हम ताऊ है सबके, क्योंकि 140 करोड़ का देश है ये, उपमहाद्वीप है ये। यहाँ की जनता जानती है। जो लोग अंधभक्त नहीं है वो समझते हैं, वो देश से प्रेम करते हैं, इसलिए इन सबको गाली देते हैं। हम पत्रकार उस पर सवाल उठाते हैं, क्या आपका खून नहीं खौल उठता? क्या अपने देश की ही पेट्रोलियम कंपनी, सरकारी पेट्रोलियम कंपनी का तेल अडानी आने नहीं दे रहा है? अमेरिका की सुन रहा है, भारत की नहीं सुन रहा है? क्या आपका खून नहीं खौलता? जो अमेरिका राष्ट्रपति आए दिन, वहां के विदेश मंत्री, वहां के आर्थिक सलाहकार आए दिन भारत को गाली देते, धमकी देते। उसके कहने पे तेल नहीं आएगा हमारे यहाँ, अडानी सेठ का। हम्म। फिर अभी तो अडानी सेठ पर कार्यक्रम है, इसको आप लोग देखिए। आखिर में हम बता दें, जो हम लोग ये बता रहे हैं अडानी सेठ ये लूट कर लिया,
बिहार लूट लिया, 1 रुपए में लूट लिया, जहाज नहीं आने दिया। ये सब रोकने के लिए बहुत तगड़ा प्लान चल रहा है, बहुत हाँ, तगड़ा हाँ। प्लान, क्योंकि और प्लान के अडानी की पीछे खबरें अडानी की खबरें बहुत कम जगह देखने को मिलेगी आपको, हुँ, सोशल मीडिया पे भी नहीं। कहीं नहीं जो आए बहुत दिन तगड़ी जो प्लानिंग की। आए दिन जो आए दिन मोदी सरकार को गाली देते हैं, मोदी को घेरते हैं, अडानी के मामले में उनको भी साफ सूंघ जाता है। वो सब बहुत बड़ा खेल है। हाँ, अगले कार्यक्रम में आज ही हम आप जरा वॉच कीजिएगा, अडानी ने जमीन ली, वॉच कीजिएगा, इसके खिलाफ कौन बोलता है? अडानी अपने यहाँ जहाज लैंड नहीं होने दे रहा है, उस पे कितने लोग बोलतेगा? जो लोग बोलेंगे समझ लेना, उन्होंने अभी अडानी से कुछ लिया नहीं है। चलिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ। अभी आते हैं अगले कार्यक्रम में, वो कार्यक्रम और ज़रूरी है पूरे देश के लिए। नमस्कार।